यूं तो भारतीय संविधान निर्माता, क्रांति सूर्य, अर्थशास्त्री, सिंबल ऑफ नॉलेज, शोषित पीड़ित वंचित समाज व महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब का जन्म दिवस समारोह अप्रैल माह में हर रोज कहीं न कहीं मनाया जाता है। उसी कड़ी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कोच केयर सेंटर, उत्तर रेलवे, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में 131वां जन्म दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्टेशन डायरेक्टर इफ्तिहार अहमद, सीडीओ निजामुद्दीन स्टेशन वरुण कुमार, अनिल शर्मा एनआरएमयू से, भगत सिंह यूआरएमयू से, ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन से महेश कुमार, मनमोहन सिंह एसएससी सीएनडब्ल्यू, प्रेमपाल सिंह एसएसई, सरदानंद सिंह जेई, नरेंद्र कुमार, ललित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, तेजवीर सिंह, कुलदीप शर्मा एसएससी। साथ ही हम आपको बताते चलें कि आए हुए अतिथियों का फूल माला, बुक्के व मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का भीमारंभ सीडीओ निजामुद्दीन वरुण कुमार द्वारा दीपक प्रज्वलित कर के किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन लक्ष्मी चंद मीणा एसएससी द्वारा किया गया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की यह विशेष रिपोर्ट निजामुद्दीन दिल्ली से। इससे पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करके और इस कार्यक्रम की जो है हम लोग शुरुआत करें। एक दो वक्ता हमारे बीच में है, उनको मैं थोड़ी देर के बाद में आमंत्रित करूंगा। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है सीडीओ सर का मैं स्वागत करता हूँ। सर से मैं अनुरोध करूंगा पुष्पांजलि अर्पित करके और कार्यक्रम सीडीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि सर आप भी जो है अपने विचार रखें और अपने विचार रखने के बाद सीडीओ साहब बाबा साहब के जो है, जो कि हम लोग सभी सनातनी धर्म वाले या किसी भी जाति समाज से आने वाले लोग जो अपने पूर्वजों को कुछ खाने से पहले अपने पूर्वजों के नाम पे उनको भोग लगाते हैं या उनका नाम लेके जो है हम लोग किसी भी चीज को खाने पीने का शुरुआत करते हैं। तो साहब पहले अपनी तरफ से आप लोगों के बीच में विचार रखेंगे। विचार रखने के बाद में उनसे बाबा साहब को जो आज प्रसादी हम लोगों ने बनवाई है उसका भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद में आप लोगों का खाने का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो मैं इस कड़ी में हमारे डिपो इंचार्ज आदरणीय वरुण कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप भी लोगों के बीच में अपने विचार रखें, इनको कुछ आप अपनी तरफ से शुभकामनाएं दें और इस कड़ी में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर आप इन लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय सीडीओ सर। सभी साथियों को जय भीम। जय भीम। जोर से बोलो भाई, जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। सबसे पहले तो मैं हमारी निजामुद्दीन की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया बाबा साहब के 131वें जन्म दिवस पे। और मैं चाहता हूं कि जब अगले साल 132वां जन्म दिवस मनाएं तो इससे भी ज़्यादा धूमधाम से मनाएं हम लोग। और मुझसे पहले जितने भी वक्ता यहाँ हैं उन्होंने बाबा साहब के संघर्ष के बारे में बताया, उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिला, उन्होंने भारत के आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले क्या क्या योगदान दिए, सब कुछ बताया। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अब एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है। उनके बारे में हम सब लोग मिलकर अगर 7-8 दिन तक लगातार भी बोले तो वो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो इसी क्रम में मैं एक अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ किताबें जो मेरे पास बाबा साहब की हैं वो अपने पुस्तकालय में देंगे हम लोग। तो बाकी भी साथियों से ये मेरी विनती है कि उनके पास भी बाबा साहब के जीवनी से या उनसे संबंधित कोई किताबें हैं तो उन किताबों के जरिए उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जाए। तो उसके लिए हमारा पुस्तकालय तो है ही, उसके अलावा स्टेशन पे भी हमारा एक पुस्तकालय है, उसमें अपनी पुस्तकें देके योगदान दें। और बाबा साहब के जीवन का जो पूरा संघर्ष है उसका एक लाइन में अगर निचोड़ निकाला जाए तो उन्होंने कहा था
शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। तो इसी के साथ मैं अब खाने का समय हो रहा है तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अगली बार वापस मिलते हैं और अच्छे आयोजन के साथ में। धन्यवाद। जय भीम। बीच में महिला शक्ति एसएससी CNW से सरिता मीना जी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने विचार रखें। सरिता जी। नमस्कार आप सभी को। मैं महिलाओं की तरफ से आप सबने काफ़ी बातें बता दी हैं, बस इतना कहना चाहूँगी, हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, हमें जो शक्ति मिली है वो संविधान और बाबा सिंह की ही देन है। इवन मैं ये कहना चाहूँगी, महिलाओं को जो पद मिला है किसी भी डिपार्टमेंट में या पढ़ने का अधिकार, वो कोई भी महिला रही हो, किसी भी वर्ग की रही हो, किसी भी जाति, सबका अधिकार बाबा जी ने ही सुनिश्चित किया था, इसीलिए हम लोग आज इस मुकाम पर। धन्यवाद। शिक्षा वैसे एनी का दूध है, जो पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सरिता जी। और मुझे लग रहा कहीं ना कहीं इन्होंने सही कहा है। ये तीन बहनें, मुझे लग रहा है सबसे छोटी पोस्ट पे यही है SSC, बाकी सारी IAS IRS वगैरह है। तो वो इसकी कीमत जानती है शिक्षा की, सरिता जी। अगली कड़ी में मैं SSC CNW से आदरणीय मनमोहन जी से अनुरोध करूँगा। अच्छा हो गया। आगे मैं हमारे बीच में SC ST एसोसिएशन की तरफ से मंडल अध्यक्ष महेश कुमार जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं सबसे पहले तो निजामुद्दीन की ओर से, पूरे स्टाफ की ओर से और सभी साथियों की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप समय निकाल के और हमारे बीच में उपस्थित हुए। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी बाबा साहब के बारे में अपने साथियों के बीच में अपने विचार रखें। आदरणीय महेश जी। धन्यवाद LC मीना जी। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी 131वीं जन्म उत्सव पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और एसोसिएशन की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बाबा साहब के संविधान के बारे में बताएंगे कि बाबा साहब का संविधान एक ऐसा माला पिरोई बाबा साहब ने, जो एक समाज के लिए नहीं पूरे भारत के लोगों के लिए पिरोई है, जिसमें खास तौर से महिलाओं के लिए। और मैं महिलाओं के विषय में कहना चाहूँगा, किसी मंदिर में महिला पुजारी नहीं बन सकती, किसी मंदिर में मौलवी नहीं बन सकती, किसी चर्च में पादरी नहीं बन सकती। ये बाबा साहब का संविधान है, जिससे इस देश की राष्ट्रपति भी महिला बन सकती है, प्रधानमंत्री भी महिला बन सकती है, और एक मुख्यमंत्री भी महिला बन सकती है, और एक IAS ऑफिसर, IAF ऑफिसर, SSC, ये सब बाबा साहब की देन है जो उन्होंने संविधान लिखा। इसी कड़ी में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मंच पे और भी वक्ता है उनको समय दूंगा। जय भीम। सीनियर CC मनोज जी है, आप लॉबी इंचार्ज है। आपसे अनुरोध करूंगा कि सर आप भी अपने विचार रखें। आदरणीय मनोज जी। नमस्कार साथियों। इतने बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए कोच केयर सेंटर को हार्दिक बधाई और हार्दिक बधाई माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के 131वें जन्म दिवस को एक भव्यता के साथ मनाने के लिए आप सबका जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु समय की अपनी सीमाएं हैं। बहुत ज्यादा अगर कहने लगे बाबा साहब के बारे में तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब ने जो रास्ता, जो मार्ग प्रदर्शन भारतीय लोगों का किया है, उसी परंपरा में और उसका हम अवलोकन करके और उसका अपने अंदर सच करके, सच मान के उसको अपने व्यवहार में पालन करें। धन्यवाद। साहब के बारे में जो कुछ लोग कमी जानते, थोड़ी सी वो नई बातें करता हूं ताकि आप लोग उनका करैक्टर जान लें। बाबा साहब को जिंदगी में एक ही से प्यार था और वो भी था किताबों से, पढ़ते थे। तो जब उनकी लास्ट में जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए तो उनकी जो लाइब्रेरी में 32,000 किताबें मिली थी। मतलब इतनी किताबें उन्होंने बिल्कुल घोट रखी थी। यही कारण था कि उनको इतना बड़ा संविधान जो उनको रच दिया। मेन उनकी जो मेरे समझ में वही बात थी। तो
एक तमिलनाडु की इनकी एक घटना है जो मैं आपसे साझी करना चाहूँगा। तमिलनाडु में मैंने वहाँ खास बात बहुत जाता था बाबा साहब के टाइम में। तो जो तमिलनाडु से यहाँ लोग बैठे हैं वो जानते हो, परियार का नाम जानते होंगे, जिन्होंने बहुत उसका विरोध किया था। परियार थे जो उन्होंने बहुत इस बात का विरोध किया हुआ था जो वहाँ जातिवाद था। जातिवाद यहाँ तक था, उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, जल्दी करके मैं खत्म करके उसको फिर अपना वचन कह के मैं भी अपनी जगह लेता हूँ। साथियों, वहाँ पर यह माना जाता है कि आप कौवे को भोजन खिलाइए तो पुण्य मिलता है, ये आपके पूर्वज है, ये कहा गया उनको। तो एक उस पर छोटा सा चुटकुला बना हुआ कि 4 लोग थे, उनकी मदर थी साथ में। तो कौवा छत पे आ गया तो मदर ने बोला बेटों को, बेटा आपके पापा आ गए, खाना खिला दो। तो थोड़ी देर में कौवा और आ गया तो उन्होंने पूछा ये कौन है? कह रहा ये वही चुड़ैल है, अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा, तो इसको भी खाना खिला दो। तो इस हद तक वहां पर ये छुआछूत फैला हुआ था। तो साथियों, वहां पर बाबा जी ने पेरियार के साथ मिलके भगवत गीता को जलाया था। और जो बिरला था उस टाइम, जो अपने आप को बड़ा समाज का मानता था, काफी उसका नाम भी परिचित था, तो बिरला ने बाबा जी से मिलकर उनको बोला मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप लोग इस बात को माफी मांग लीजिए कि आपने गीता क्यों जलाई, आपने गीता जलाई। तो बाबा जी ने उसको मना कर दिया था, कह रहा जो धार्मिक ग्रंथ हमें दूर करता है उसकी मैं हजारों कापियां जला सकता हूं। जय भीम। मैं एसएससी पावर सप्लाई नवेरिया साहब है, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा सर आप भी अपने विचार रखें। नवेरिया साहब। सभी को जय भीम। समय और भाव में ज़्यादा कहना उचित नहीं है, सभी लोग पहले जो है बहुत अच्छा बता चुके हैं, कह चुके हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम सब जो है बाबा साहब को जानते हैं, लेकिन बाबा साहब क्या चाहते थे वो बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी शिक्षाओं पे हम जो है ध्यान कम देते हैं, उन पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। ये चीज़ें आगे चल के हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं करेंगी। ये ज़रूरी है कि बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं हम उनको अपने जीवन में उतारें, बुद्धिमान बने, पढ़ें, समाज को पढ़ाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही मैं सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन इस कार्य के लिए रखा था। उन सभी को मैं जो है धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। अभाव है, नहीं तो मुझे लग रहा है लोग एकदम भगत सिंह जी की तरह तैयार हो जाते शहीद होने के लिए। तो इनके लिए इस तरीके के ओजस्वी भाषण के लिए भगत सिंह जी हमारे बहुत मतलब पहचान अपनी अलग ही रखते हैं ये पूरे डिवीजन में। अब प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं एसएससी पीवे श्री पीके शर्मा जी से अनुरोध करूंगा। आईएन साहब को भी आना था प्रोग्राम में, लेकिन आज शायद कोई बड़े ऑफिसर्स का जो है इंस्पेक्शन चल रहा है अपने पलवल सेक्शन में, तो आईएन साहब उधर गए हुए हैं। तो पीके शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी सर आइए और अपने विचार रखें। एसएससी पीवे पीके शर्मा जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मीना जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसा ही किया था, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में जो भी कहा जाए बहुत कम है। जो संविधान उन्होंने लिखा है जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में भी इस तरह का संविधान रचा नहीं गया है। पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इंडियन जो डेमोक्रेसी को, इंडिया के जो संविधान को प्रेज करता है, ये सारा जो क्रेडिट है वो बाबा साहब अम्बेडकर को ही जाता है। धन्यवाद। के ब्रांच सेक्रेटरी भगत सिंह जी से कि आप आए और अपने विचार रखें। आदरणीय भगत सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। आदरणीय, बहुत टाइम लगेगा, 2 मिनट 1.5 मिनट का ही टाइम लेना है। जो मेरे आगे सारे साथी बैठे हैं, मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर की आज जयंती पे मुझे अवसर मिल रहा है बोलने का। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे आदरणीय डायरेक्टर साहब, सीडीओ साहब और मेरे बड़े भाई जितने भी इंचार्ज हैं, मैं ये कहता हूँ कर्मचारी को आप इतना बेनिफिट दे दो कि आने वाले टाइम
अपने आप को भूले ना। क्या किसी की छुट्टी कभी लेट से आप उनको ये दिखा दो कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए क्या किया है। आज हम कसम खाते हैं इस जयंती पे, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इंसान हो, एक तो कास्टवाद को भूल जाओ और एक ये भूल जाओ रेलवे कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। जब इंडियन रेलवे किसी बुद्धिजीवी ने इसका नाम रेल रखा है तो आप साहब रेल कर्मचारी हो। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप अगर डॉक्टर अम्बेडकर की 131 साल हो गए, हम इनकी किन बातों में विश्वास कर रहे हैं। अरे आप बुद्धिजीव हो, अपने अंदर से निकाल दो कास्टवाद और इंसान बन जाओ। इंसान बन जाओगे तो रेल चल जाएगी, यहाँ मेरा खड़ा होने का मकसद पूरा हो जाएगा। और हम सोचेंगे आज के बाद हम कसम खाते हैं कि हम इंसानियत से बोलेंगे, हमारी कोई कास्ट नहीं है। जय भारत, जय भीम। आज जो स्वीकार्यता है वो बढ़ गई है। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये भी उनके बारे में कि आज सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, नीदरलैंड जैसे देशों में भी उनकी जयंती मनाई जाती है। जोरदार तालियां बजाएं इस बारे में, इस बात को लेकर के। देखो मुझे मालूम है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। होता यही है मेरे साथ अक्सर, मेरी सूरत भी ऐसी है कि लोगों को लगता है अभी आ गया तो बोलता चला जाएगा। पर खैर मैं सिर्फ यही, आप मुझे यहाँ पर आप लोगों को देख करके जो सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि आप लोग बाबा साहब की के इस जन्म दिवस को मना रहे हैं। 131वीं जयंती है उनकी। भारत के इतिहास को, आधुनिक इतिहास को, आजादी के बाद के इतिहास को जब भी उठा के देखा जाएगा, अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो बहुत जोर से ये प्रांगण जो है तालियों से गूंजना चाहिए कि भारतीय इतिहास के आधुनिक जदीद जो उसका हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास को जब भी उठा के देखा जाएगा और सभी विद्वानों की अगर लिस्ट बनाई जाएगी तो उस इससे बड़ी कोई बात नहीं है बाबा साहब के लिए कि आधुनिक भारत के इतिहास को जब जब हम निरखेंगे, परखेंगे, आज जहां हम आप पहुंचे हैं उस मंजिल पर बैठ करके जब हम देखेंगे और एक फहरिस्त तैयार करेंगे भारत के निर्माताओं की, विद्वानों की, तो केवल और केवल शीर्ष पर अगर कोई नाम रहेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रहेगा। कारण ये है जो फ्रेम जो उन्होंने किया है संविधान का, बहुत सारे और भी विद्वान उसमें शामिल थे, बहुत सारी ऐसी बातें भी थी। और आप भी जानते हैं कि एक समय ऐसा आया कि जीवन में बाबा साहब ऐसे द्वंद्व से गुजरे हैं, बहुत द्वंद्व, अंतिम समय उनका बड़ा द्वंद्व में गुजरा। द्वंद्व में इसलिए गुजरा, एक तो इतने लर्नेड आदमी, सभी धर्मों का उन्होंने अनुशीलन किया, सभी धर्म की 2 लाख पुस्तकें पढ़ी है बाबा साहब ने। बात मालूम है आपको? कितनों को मालूम है? हाथ उठा के बताया कि 2 लाख किताबें पढ़ी है उन्होंने कम से कम। और वो ऐसे विवेकानंद की तरह वो जो पढ़ते थे उनको सब याद रहता था। इसीलिए मैंने कहा कि वो सारी सीमाओं से परे, हमें उनको किसी फ्रेम में नहीं देखना। उनका नाम लेने का मतलब ये है कि हमें भारत के ऐसे इतिहास पुरुष को याद करना है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। वो जा चुके पार। जैसे हम कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, उनकी जाति कोई नहीं पूछता, उनके बारे में कोई नहीं पूछता, ठीक उसी तरह 2 लाख किताबें पढ़ी है उन्होंने विभिन्न धर्मों पर। अंतिम समय की बात कर रहा था, 2 मिनट बस और लूंगा कि वो एक द्वंद्व से गुजरे। उनको लगा कि मैं क्या करूं, मैं जिस धर्म में अब पैदा होना मेरी चॉइस नहीं है, किसी की चॉइस है पैदा होना। मेरा बस चल रहे तो मैं अंबानी के घर में पैदा हो जाता। भाई मुस्कुरा के ना तो पैदा होना हमारी चॉइस है, ना धर्म हमारी चॉइस है। हम अपनी मर्जी से के धर्म में पैदा नहीं हो सकते, हम अपनी मर्जी के घर में जन्म नहीं ले सकते। तो द्वंद्व उनका ये था कि आखिरी वक्त में आकर के उन्होंने जब सारा अपने जीवन का अवलोकन किया, भारतीय इतिहास को पढ़ा, तो उन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। मैं फिर कभी अगर अभी अवसर मिला आगे तो मैं फिर कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय मनमोहन जी, SSC डिपो इंचार्ज निजामुद्दीन। धन्यवाद मिस्टर एल सी मीना जी। आदरणीय साहब यूनियन के पदाधिकारी,
उपस्थिति में देख करके आज बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग पूरा निज़ामुद्दीन डिपो एक साथ इकट्ठा होकर के यहाँ वाशीनाथ प्रांगण में आए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर मैं उनको बहुत बहुत सत सत प्रणाम करता हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ जिले में 1991 में हुआ। 131वीं वर्षगांठ जो है बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से काफ़ी रही, तो इस दफा मैंने देखा है कि कोई भी त्यौहार भारत में है वो सब लोग बड़ी उत्साह के साथ जो है उसको मनाने का काम कर रहे हैं। तो इनकी जो बाबा राम जी ने जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान की रचना करी, इनके बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, ये राजनेता भी थे और इन्होंने संविधान की रचना करी। बहुत बड़े वैज्ञानिक यानी कि ये लेखक बहुत अच्छे थे। तो इन्होंने विदेश में अपनी जो पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के आने के बाद इन्होंने वहाँ देखा कि जो हमारा देश था, भारत देश बहुत पीछे पिछड़ा हुआ था, जो कि लोग साहब जो सभी के हरमन प्रिय थे, उन्होंने अपने देश को प्रगति पर ले आने के लिए एक संविधान की रचना करी और उस संविधान को जब भारत आजाद हुआ तो उसी के संविधान में बनकर आज हमारा जो भारतवर्ष है जो प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, वो आज उस बनाए हुए संविधान के कारण ही जो है हम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि उनकी जो अच्छी श्रद्धांजलि होगी वो तभी होगी कि जो उन्होंने हमें मार्गदर्शक दिखाया है हम उस पर चलें। सिर्फ ये ना हो कि हम सिर्फ उनके जन्म दिवस पर इकट्ठे हों, लंगर पानी करें और उसके बाद में हम भूल जाएं। तो हमें उनके बताए हुए कार्यों को, उनके बताए हुए नियमों को भी फॉलो करना होगा और उस पर चलकर ही हम जो है उनकी श्रद्धांजलि कर पाएंगे। मेरे बीच में बड़े बड़े अधिकारी कर चुके हैं। मैं मंच को यहीं विराम देता हूं और मीना जी को अगले कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। आज जैसा कि 15 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में बहुत कम है। ये कहूँ कि छुआछात वो आज नहीं है। अगर आज ये छुआछात होती तो हम सब एक साथ नहीं बैठे हुए होते, लेकिन उस समय पूरे भारत में छुआछात, ऊंच नीच की एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही थी। तो बाबा साहब के जो दादा थे, अम्मा अम्बेडकर गांव को छोड़कर सतारा मऊ में है एक गांव है, वहां आके बस गए। तो जैसा कि सब जानते ही हैं, हमारे भारत में इंसानियत की कम वैल्यू है, ज्ञान की कम वैल्यू है, धर्म और जाति की वैल्यू ज़्यादा है। हमारे यहाँ इंसान को अब भी जाति और धर्म के नाम पर उसकी अहमियत आंकी जाती है। तो उनके जो दादा थे, उन्होंने जो अपना नाम था सरनेम अम्मा अम्बेडकर कर लिया सतारा में आके। तो इस तरह से बाबा साहब का नाम बिगड़ते बिगड़ते या बनते बनते वो अम्बेडकर हो गया, भीमराव अम्बेडकर। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, कि जो बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़ने गए वहाँ जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने उनका भी नाम सरनेम अम्बेडकर था। तो जब बाबा साहब पूछ रहे थे कि गुरुजी मैं अपना सरनेम क्या लिखूं, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिख दो अम्बेडकर। तो इस तरह से भी एक जगह ये मिला हुआ है कि बाबा साहब को जो अम्बेडकर का सरनेम है, उनका नाम भीमा था, भीमराव। तो उनको जो सरनेम है उनके गुरु ने दिया, उनकी प्रतिभा को देखते हुए कि तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा है कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम दिया। ऐसा कुछ जानकारी मिलती है, इतिहास के अंदर ये है। बाकी सबके अलग अलग मत हैं। और आज उस समय इतनी दिक्कत थी कि आम आदमी जो शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग को पढ़ने में का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन चूंकि उनके जो पिताजी थे शकपाल, रामजी शकपाल, वो कुछ थोड़े बहुत पढ़े और अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करी। तो यही केवल
भीमराव अंबेडकर जी ही पढ़ पाए। एक बाला करके उनके नाम थे, बड़े भाई का नाम बाला था, वो पहले ही घर छोड़ के भाग गए। इस वजह से कि घर में आर्थिक तंगी इतनी थी कि वो मजबूरन घर छोड़ के भाग गए। पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, दिक्कतें होती थी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और जी वो पहले ही घर छोड़ के भाग गए, जो उनका आज तक पता नहीं है, इतिहास ये कहता है। छोटे भाई, उनका एक बड़े भाई आनंद थे, उन्होंने उनका साथ दिया, ऐसा कुछ जानकारी मिलती है। तो उस समय इतनी कठिन परिस्थितियों में पढ़कर बाबा साहब इतने पढ़े कि उनको महाराजा गायकवाड़ जो थे, महाराष्ट्र के महाराजा गायकवाड़, उन्होंने छात्रवृत्ति के तौर पे विदेश पढ़ने भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी महाराजा गायकवाड़ की वजह से वो पढ़ने गए। तो जब आज हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, उन्होंने अंबेडकर साहब ने वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़कर बैरिस्टर पास किया, और बैरिस्टर पास करने के बाद भारत में इतनी विकट परिस्थिति के अंदर, छुआछूत की बीमारी के अंदर, इतना बहुत बहन जो किताबों में मिलता है और हम भी देखते हैं कि इतनी विकट परिस्थिति, तो उस समय उनको भारतीय संविधान, आजाद भारत का संविधान बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई। तो ये नहीं है कि कोई जाति से आदमी अगर बढ़ जाता या घट जाता, तो इस तरह से नहीं होता। ये हमारे मन की सोच है जो हमें निकालनी चाहिए, जो कि आज भी है। जाति से आदमी बढ़ा घटा नहीं, और जाति की अगर बात होती तो ये जो जिन्हें हम आज राजनेता मानते हैं, जो संसद को चलाते हैं, जो सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की संसद, उसे चलाते हैं, तो ये जातिवाद अगर होता तो इतने लोग हर पार्टी में इतने जाति के खड़े नहीं होते। हर पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है। अगर जातिवाद होता तो इस तरह से लोग इलेक्शन नहीं लड़ते जैसे कि आज लड़ रहे हैं। बीजेपी में भी वही, हमें नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस में भी वही लोग हैं, और दूसरे समाजवादी में भी हो, बीएसपी में भी हो। तो ये जो जातिवाद है वो निचले लेवल का है। जाति हमारी और आपकी जाति है, बड़े लोगों की कोई जाति नहीं है। तो हमें भी बड़ों का अनुसरण करना चाहिए। जातिवाद के नाम पे भेदभाव ना करके हमें उसकी काबिलियत पे ध्यान देना चाहिए, उसकी योग्यता पे ध्यान देना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हमें बाबा साहब का अनुसरण करते हुए, उन लोगों का जो उस समय के पढ़े हुए, उनका अनुसरण करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी बात का हमारे डिपो पे सब जागरूक लोग हैं। जो ये जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब की, पूरे निजामुद्दीन डिपो की ओर से, चाहे उसमें कोई शूद्र वर्ग है, चाहे ब्राह्मण वर्ग है और क्षत्रिय है, वैसे सब लोगों का सहयोग है। और इतना सहयोग है कि जो हमारे दूसरे भंडारे होते हैं उनमें चंदा मांगना पड़ता है। इसमें तो उन्होंने ही, सभी लोगों ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है कि शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना बड़ा सहयोग है। तो ये हमारी जातिवाद की पहचान है, निजामुद्दीन की एकता की पहचान है। ये अगर जातिवाद की ये बीमारी होती तो निजामुद्दीन में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होता। ये कोई SC ST एसोसिएशन का कार्यक्रम नहीं है, पूरे निजामुद्दीन डिपो का कार्यक्रम है। और कार्यक्रम में सब जानते हैं कितना पैसा लगता है। ये पैसा सभी लोगों ने दिया है और बिना मांगे दिया है, बाबा साहब की श्रद्धा के लिए। बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है, तभी उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है।